हेलो स्टूडेंट्स, 12th इंग्लिश विस्तास में हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं एनिमी, द एनिमी, पल्स, एस बक, जिसका फर्स्ट पार्ट आप पढ़ चुके थे और आज सेकंड कंटिन्यू करते हैं बच्चों। यहाँ से सदाव हैड टेकन दिस इनटू माइंड। सदाव ने ये बात अपने दिमाग में रख रखी थी। एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, कि वो वही करते किया उन्होंने जो उनके पिता ने कहा था। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, जिनके पिता ने कभी भी उनके साथ मजाक नहीं किया, जोक नहीं किया और उनके साथ खेले नहीं, बट ऑल्सो स्पेंट इन्फिनिट पेन्स अपॉन हिम, परंतु उन्हें बहुत दर्द देते थे, कष्ट देते थे। हु वॉज हिज ओनली सन, और जो उसके अकेले बेटे थे वो ये चाहते थे कि वो कुछ कर पाए लाइफ में, इसीलिए वो उसके साथ ऐसा करते थे। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सदाव ये अच्छी तरह से जानते थे कि उसकी अच्छी शिक्षा ही उसके पिता का मुख्य बिंदु है, मुख्य कंसर्न है, मुख्य उद्देश्य है। फॉर हिज रीज़न, उनके इस रीज़न के लिए ही हैड बीन सेंट एट 22 to America to learn all about could be learned of surgery and medicine। तो केवल और केवल 22 वर्ष की उम्र में उन्हें अमेरिका भेज दिया गया था सर्जरी पढ़ने और मेडिसिन पढ़ने, मींस डॉक्टरी पढ़ने। तो डॉक्टरी की ये दो विधाएं होती हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है मेडिसिन, जिसमें एक डॉक्टर किसी पेशेंट का फिजिकली चेकअप करता है और उसे एग्जामिन करके, डायग्नोज करके उसे दवाइयाँ देता है। और सर्जन इज़ अ डॉक्टर हु ऑपरेट अ पेशेंट, और सर्जन वो डॉक्टर होता है जो एक पेशेंट की अंदर की प्रॉब्लम जो दवाइयों से ठीक नहीं होती हैं उन्हें ऑपरेशन करके ठीक करना होता है, या चोट एक्सीडेंटल पेशेंट होते हैं उन्हें भी ठीक करने का काम सर्जन का होता है। तो वो एक पेशेंट को क्या करते हैं, उसके शरीर को खोलते हैं और उसके उस अफेक्टेड एरिया को या तो निकालते हैं, या फिर अगर चोट लग जाती तो उसे सिलाई करके, टाँके लगा के और स्टिचिंग करके उसको ठीक करते हैं। तो ये दो विधाएं होती हैं, दो पार्ट होते हैं डॉक्टरी के। तो उसे डॉक्टरी पढ़ने अमेरिका भेज दिया गया। ही हैड कम बैक एट 30, जब वो वापस आया तो वो लगभग 8 साल की पढ़ाई करके 30 वर्ष की उम्र में वापस आया। एंड बिफोर हिज फादर डेड, अपने पिता की मृत्यु के से पहले, ही हैड सीन सदाव बिकम ए फेमस नॉट ओनली अ सर्जन बट ऑल्सो अ साइंटिस्ट। तो जब सदाव के पिता ने सदाव को देखा तो सदाव न केवल एक डॉक्टर बल्कि एक फेमस साइंटिस्ट भी बन चुके थे। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच कुड रेंडर वर बाउंड इंटायरली क्लीन, और जो खोज उन्होंने की थी वो ये थी कि किसी पेशेंट का बाउंड, घाव पूरी तरह से साफ किया जा सकता है। तो ये वो सीख के आया था और ये वो उन्होंने खुद इन्वेंट किया था, डिस्कवरी की थी। ही हैड बीन सेंट अब्रॉड विथ द ट्रुप्स, उसे ट्रुप में भेजा गया था। ट्रुप का मतलब होता है समूह, कुछ लोगों के साथ भेजा गया था। ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन। और एक ओल्ड जनरल, पुराने जापान के जनरल थे जिन्हें एक बहुत बेहद क्रिटिकल प्रॉब्लम थी और उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत थी। फॉर ए कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग रिट्रीटेड मेडिकली, और उनका अच्छी तरह से इलाज होना बहुत ज़रूरी था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, और इसी कारण, नहीं तो उन्हें अमेरिका भेज दिया जाता या कहीं और भेज दिया जाता। और इसी पर, क्योंकि वो एक स्पेशल डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे और विशेषज्ञ थे, उन्हें जापान में रोका गया क्योंकि उन्हें जनरल का ऑपरेशन करना था। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम ओशन नाउ, बादल बहुत घिर आए थे उस सागर में। दैट अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ
समय से बहुत ज़्यादा गर्मी भी होने लगी थी। हैड एट नाइट ड्राउन हैवी फॉग, और बहुत कोहरा फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडी ठंडी वेव्स के साथ। सदाव वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइन अ लिटिल आइसलैंड नियर द शोर। सदाव ने देखा बहुत दूर से कोहरे में कुछ दिखा उसे। शोर देन केम क्रीपिंग, कि कोई सरक रहा था अप द बीच, और सरकते सरकते बीच माने समुद्र के किनारे पर आ गया। बिलो द हाउस, उसके घर के ठीक नीचे। रेस्टिंग राउंड द पाइन्स, उस पाइन माने वही मैंने बताया था आपको कि पाइनस मतलब चीड़ के पेड़ों के आसपास। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स में फॉग वुड बी रैप्ड, उसे लपेट लेगा कोहरा। अबाउट द हाउस टू, देन ही वुड गो इनटू द रूम, फिर उसके बाद जाएगा कमरे में। हेयर हाना, हिज वाइफ, हाना उसकी पत्नी है, वुड बी वेटिंग फॉर हिम, जो उसका इंतज़ार कर रही होगी। विद 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ। ओके बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। कोविड पीरियड फिर शुरू है और हमें फिर अपने और अपने परिवार को सुरक्षित करना है। कैसे करेंगे आप जानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करके और प्रॉपरली मास्क लगा के और व्यक्तिगत स्वच्छता करके। तो इन सब बातों का पालन करके हम इस दुर्लभ समय से, इस आपातकालीन समय से बच सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।